आओ कहानी सुनते हैं केजीएफ की, जिसमें गोल्ड फील्ड से सोना निकलता है, लेकिन सूर्यवर्धन गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स को मार देता है। गवर्नमेंट कभी इस बात की इन्वेस्टिगेशन नहीं कराती कि हमारे इतने सारे ऑफिसर्स जो गए थे वो वापस क्यों नहीं आए। उन ऑफिसर्स की फैमिली भी कभी कोई शिकायत नहीं करती। नारे 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 नारे, नो एफआईआर नो कंप्लेन। ये रॉकी भाई की मम्मी है। इनकी मौत गरीबी की वजह से नहीं हुई है, बल्कि अपनी बेवकूफी की वजह से हुई है। बंद कमरे के अंदर ये औरत लकड़ी का चूल्हा जला के बैठी हुई है, तो जाहिर है खांस खांस के मरेगी ना। अरे बहन, खुले में जाके बना लेना रोटियां, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। और हमको तो बताया जा रहा है कि बहुत गरीब औरत है। दिन की रोशनी के अंदर इसने ऑयल लैंप चलाया हुआ है। ये लैंप के अंदर डलने वाला ऑयल फ्री आ रहा है। मरते मरते लास्ट मिनट टेड टॉक देके जा रही है। कोई अच्छी बात सिखा के जा अपने बच्चे को। ग्रीड इज योर लास्ट मैसेज। बेस्ट मॉम का अवार्ड किधर है? ला के दो भाई इस औरत को। ये टिक्की पैक रॉकी भाई के भरम देखो। मैं शेट्टी की जगह होता ना, मैं इस लड़के को अभी मरवा देता, क्योंकि ऐसे लड़के ना अग्निपथ के टाइम से बहुत प्रॉब्लम करते हैं। ये फिल्म का सबसे मशहूर सीन, द बन वाला सीन। रॉकी भाई इस गरीब औरत को डायलॉग तो दे देते हैं, माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता, लेकिन आधा पाव दूध नहीं लेके देते हैं कि वो उसके अंदर बन डिबो के खा ले। ट्रैफिक पुलिस वाले बन के सारी की सारी गाड़ियां रुकवा देते हैं। ये दूर खड़े हुए ड्राइवरों को बंदूक नजर कैसे आ रही है? इसको ड्राइवर का यूनिफॉर्म फिट कैसे आ रहा है? ये सब करने से बेहतर इस औरत को थोड़ा सा सालन ले दे, ताकि वो पाव डिबो के खा ले उसके अंदर। और इस सब के बावजूद ये लड़की इंप्रेस हो गई है। सच लो स्टैंडर्ड्स यू हैव मैडम। इस रिपोर्टर आंटी को फिक्र पड़ गई है कि अगर लोगों ने बुक पढ़ ली तो लोगों को गलत इंप्रेशन जाएगा, क्योंकि बुक के अंदर तो झूठ लिखा है। आंटी, लोग बुक पढ़ेंगे कैसे? बुक बैंड है, सिर्फ एक ही तो कॉपी एग्जिस्ट करती है उसकी दुनिया में। आप अपना चीज डोसा खाओ हमेशा की तरह और सेहत बनाओ। बुक की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए इस अंकल को बुलाया है। मगर क्यों बुलाया है? बुक तो बैंड है ना। जो आते ही साथ खुद ही मुकर गया कि मेरी बुक सच है ही नहीं, और फिर कहानी में आगे पीछे जंप कर रहा है। इस आदमी की मेमोरी गजनी से भी ज्यादा क्वेश्चनेबल है। हो सकता है इसके घर में एक चिपकली हो जिसका नाम इसने रॉकी रख दिया हो, और एक कॉकरोच हो जिसका नाम इसने अधीरा रख दिया हो, और उन दोनों की लड़ाइयों के ऊपर इसने किताब लिख दी हो। फिर अंकल कह रहे हैं कि मेरी कहानी सच्ची है, क्योंकि जमीन के नीचे से रॉकी का स्टोन टैबलेट निकला था। अबे जमीनों के अंदर से तो ड्रैगनों के भी स्टोन टैबलेट निकलते हैं, फिर उनको भी सच मान लूं मैं? ये जो आज कॉफी ले जाने से इतना डर रहा है, तो रोजाना कॉफी लेकर कौन जाता है? जब पूरा ऑफिस खाली करवा दिया है तो इस कॉफी देने वाले को यहाँ क्यों खड़ा किया है? दे चुका ना है कॉफी। पहले कह रहे हैं कि इस बात की खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए, और फिर खुद ही कैमरे लगा के रिकॉर्ड कर रहे हैं। केजीएफ के विलनों से ज्यादा स्टूपिड आदमी अगर आप लोग ले आओगे ना, तो मैं अपनी जेब से आप लोगों को 5,000 रुपए का इनाम दूंगा। गरुणा को पता है कि ये सब मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं, तब भी इनको मारते हुए नहीं गया। ओ हाँ, इसने कसम खाई थी कि जब तक मेरा फादर जिंदा है तब तक मैं इन लोगों को कुछ नहीं करूंगा। ये कसम जो है ना, वो हिंदी फिल्म राइटरों के टूल बॉक्स के अंदर सबसे घटिया टूल है। गरुणा अगर इन सबको मार देता, स्टोरी खत्म हो जाती, राइटर फंस जाते, फिल्म आगे कैसे लेके जानी है, तो कसम खिलवा दो। मैथ्यू शेट्टी के सामने आके रॉकी को मुंबई ऑफर कर रहा है। इस तरह की मीटिंग सीक्रेट में नहीं होनी चाहिए। जब रॉकी शेट्टी के लिए इतना बड़ा खतरा है तो शेट्टी उसको मरवा क्यों नहीं देता है? मैंने तो बहुत टाइम देखा है रॉकी शराब पी के टुन पड़ा हुआ होता है। शेट्टी इस अंकल को क्यों नहीं मरवा देता है जो इसके मुंह के ऊपर रॉकी की शान में कसीदे पढ़ रहा है? शेट्टी धड़कन वाले सुनील शेट्टी की तरह अपनी हालत का खुद जिम्मेदार है। एंड दिस अंकल इज द वर्स्ट यार। आपकी गैंग के ऊपर हमला हुआ है, जवान जवान लड़के मरे हैं, और सिर्फ रॉकी जिंदा बच गया तो आप बिरयानी खा रहे हो। बीवियों की मांगे उजड़ी हैं, माओ की कोके उजड़ी हैं। कोके, इज दैट अ वर्ड? और कोके इज द प्लूरल ऑफ कोक। और अधीरा ने किस तरह के आदमी भेजे थे गरुणा को मारने के लिए? जिनसे गोश्त का पुलाव नहीं खाया जा रहा, वो गरुणा को क्या मारेंगे? सारा का सारा जमीन के ऊपर गिरा दिया। मतलब मार तो मैं भी नहीं पाऊंगा गरुणा को, लेकिन पूरा थाल अच्छे से खत्म करके दूंगा। वो आप मेरे स्टैंड अप कॉमेडी वाले वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि इतना थाल तो मैं निपटा देता हूँ। जब इतने दिनों से सूर्यवर्धन की जगह गरुणा का स्टैचू बन रहा है, तो पार्टी के किसी वर्कर ने गर्दन उठा के देखा नहीं? नारे 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 नारे, नो लुकिंग अप इन दिस कॉम्प्लेक्स। रॉकी का केजीएफ के अंदर एंटर होना, वहाँ के लोगों की तकलीफें देखना, उनका हिस्सा बनना, उन लोगों की मदद करना, और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन गरुणा को मारना। इस सब के ऊपर मैं कोई जोक नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब फिल्म का अच्छा पार्ट था। कुछ कुछ चीजें ओवर द टॉप थी, लेकिन कोई फोर्स लव स्टोरी नहीं थी। कैरेक्टर्स कोई बेवकूफ़ी वाली हरकतें नहीं कर रहे थे। आई विश के इस सीक्वेंस से पहले की फिल्म भी ऐसी ही होती, तो मैं ये वीडियो कभी भी नहीं बनाता।